नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक ऐसी समस्या का समाधान बताऊंगा। अनेक महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं और निश्चित रूप से आज का समाधान आपकी सहायता करने में बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। महिलाओं में आमतौर पर यह समस्या बच्चों को जन्म देने के बाद होती है। इस समस्या को अंग्रेजी में कहते हैं यूरिन लीकेज या हिंदी में कहते हैं आपके बिना चाहे आपका मूत्र विसर्जन होना, थोड़ा थोड़ा पेशाब निकल जाना। कभी कभी तो ऐसे भी होता है जब जोर से खांसने पर भी आपका पेशाब निकल जाता है और कोई झटका आता है, कोई वजनदार सामान उठाने पर, कोई चीज़ उठाने पर। इतना भी मैंने देखा है, सुना है अनेक माताओं बहनों से कि जब बाजार में सब्जी का थैला भी उठाती हैं तो भी ऐसी समस्या से वो जूझती हैं। वैसे तो अनेक प्रकार के आसन और क्रियाएं आप कर सकते हैं तो आपको लाभ होगा ही उससे, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं स्वर साधक हूं और ऐसा प्रयास करता हूं कि अनेक रोगों का आपको उपचार स्वर विज्ञान के माध्यम से, स्वर योग के माध्यम से बताऊं, तो मैं आज आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप लाभ ले सकते हैं। और मैंने कुछ महिलाओं को, ऐसे भी महिलाओं से मिला हूं मैं, लगभग 60-65 वर्ष की जिनकी आयु है और जिन्होंने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन तब भी यह समस्या उनको होती है आयु के बाद। लेकिन कोई महिला अगर 30 और 50 वर्ष के एज ग्रुप में है, उसे यह समस्या होना थोड़ा सा अस्वाभाविक है और हम बहुत हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम उपचार उसका कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने? पहले तो यह निश्चित कर लें कि आपका सूर्य स्वर जागृत है। ठीक है, सूर्य स्वर मतलब कि राइट स्वर। राइट स्वर के चलते हुए लेफ्ट, ये लेफ्ट अभी चल रहा है मेरा, आप अंतर महसूस कर सकते हैं दोनों में। सूर्य स्वर अभी थोड़ा बंद है, लेफ्ट स्वर पूरी तरह से खुला है। ऐसे में नहीं, जब पूरी तरह से सूर्य स्वर यानी कि दायां नासिका छिद्र आपका खुला हो, सूर्य स्वर आपका पूरी तरह से खुला हो, तब आपने इस क्रिया को करना है। भूमि पर सीधे बैठ जाएं। अगर आप पद्मासन लगाने में सक्षम हो तो पद्मासन लगा लें, दोनों हाथों को घुटनों पर लगा लें। अगर पद्मासन लगाने में सक्षम ना हो तो एक पैर को ऊपर रख लें या सीधा आलती पालती मार के सुखासन में ऐसे बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर लगाएं और लंबी श्वास खींचें। श्वास को लगभग 3 से 5 सेकंड भीतर रोकने के बाद धीरे से उसको बाहर निकाल दें। फिर दोबारा श्वास को खींचें, दोबारा निकाल दें। ऐसा लगभग घड़ी देखकर 3 से 5 मिनट आपने अभ्यास करना है। श्वास को खींचना है, थोड़ी देर के लिए उसको रोकना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। श्वास को खींचना है, रोकना है, फिर बाहर निकाल देना है। अगर थोड़ी सी आवाज आती है तो और भी अच्छा है, श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आती रहे। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, जब आपको श्वास रोकने की थोड़ी आदत हो गई, थोड़ा अभ्यास हो गया, अब आपने जिस भूमि पर आपका शरीर का जो हिस्सा स्पर्श हो रहा है, लगभग वो ये हिस्सा होता है, दोनों जंघाओं के बीच में एक अंडा आकार शेप बनती है। एक अंडे के साइज का जो हमारे शरीर का हिस्सा है वो पुरुष और स्त्रियों का भूमि पर स्पर्श होता है, और जो हमारे गुप्त अंगों के थोड़ा सा पीछे और ऊपर की तरफ होता है। आपने वहां ध्यान अपना केंद्रित करके श्वास को भीतर रोककर, श्वास को भीतर रोकिए, ध्यान को वहां मूल स्थान पर केंद्रित कीजिए और उन मांसपेशियों को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू कीजिए।
वो ऐसे संकुचित होकर ऊपर आएंगी। आप महसूस करेंगे भीतर की शक्ति से, मांसपेशियों की शक्ति से, दोनों जंघाओं के बीच में, आपके गुप्तांगों के लगभग आसपास और थोड़ा सा ऊपर की ओर वो स्थान है, वो मांसपेशियां ऊपर उठना शुरू होंगी, संकुचित होना शुरू होंगी। आपकी शक्ति का केंद्र बन जाएगा वो। जब तक आप उसको रोक सकें रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। ठीक है, अब इसको दोबारा करेंगे, उसको खींचिए ऊपर, फिर रोक दीजिए। आप महसूस करेंगे थोड़े से अभ्यास के बाद, थोड़े से अभ्यास मतलब 1 सप्ताह के बाद, आपका जो समय है मांसपेशियों के संकुचित करके ऊपर रोकने का, वो बढ़ जाएगा। आप लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए उसको रोकने में सक्षम हो पाएंगे। जो आप उसको रोक लें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें, फिर 2-3 बार लंबी गहरी सांस लें, थोड़ा आराम करें, फिर दोबारा इस क्रिया को करें। इसे आप जब भी समय मिले तब करें। शुरू में तो सुबह और शाम को करें सीखने के लिए। जब आप अच्छी तरह सीख गए, आपका अभ्यास हो गया, जब भी बैठें आप, तब भी आप अपने मूल स्थान से मांसपेशियों को ऊपर खींचें और छोड़ें। जितना ज़्यादा देर आप उसको ऊपर रोकेंगे, वो मांसपेशियां मजबूत होंगी और वो ही आपकी समस्या का समाधान बनेगा। देख लीजिए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी परिश्रम के आपको समाधान बता दिया। और ये सिर्फ आप करेंगे तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। और आप इसको करिएगा जरूर और इससे लाभ लीजिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।